अरे मेरा सोना बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है? ये मम्मी, ये पापा और ये हमारा घर। ये लो। हमेशा तुम इसे भूल जाते हो। नहीं पहनता तो अच्छा नहीं लगता। काम पे जा रहा हूँ। सुनो, हाँ। बाजार होते हुए आना। बाजार? हाँ। पैसे दो। पैसे दो मतलब? अरे पैसे दो मतलब क्या? हाँ। मेरे पैसे तो तुम्हारे पास ही है। नहीं 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 नहीं, चुपचाप काम पे जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो मेरा सोना बच्चा। कुकड़ू 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 कुकड़ू। नीलिमा बेटी, ओ नीलिमा बेटी, कहाँ हो? जी। मेरे कपड़े सिल गए क्या? हाँ चाचा, सिल गए। हाँ बेटी। देती हूँ। तुम्हें कभी भी धागे की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मेरा धागे का ही बिजनेस है। सिलाई के लिए बहुत धागे मिलते हैं। अच्छा, आगे बोलो। पहले मेरे घर पे आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है, आ जाऊंगी। सिलाई के लिए। अच्छा ठीक है। क्राइम पेट्रोल एक सच्ची घटना में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे राजधानी कामरांग थाने के पास नौगांव इलाके के पास एक बिल्डिंग में 13वें माले पर रहने वाली एक महिला का मर्डर। आइए देखते हैं इस महिला का मर्डर आखिर कैसे हुआ। दिखता हो ना? क्या हुआ? हेलो, हाँ नितेश के पापा रमेश भाई। और रमेश भाई, आपकी बीबी इस दुनिया में नहीं रही। हाँ भाई, आप जल्दी से जल्द घर आ जाइए भाई, आपका घर खुला है भाई, आप जल्दी आ जाइए। मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ भाई, आप जल्दी आ जाइए भाई, आप जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए आप। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ भाई, आ जाइए जल्दी। हमारे बिल्डिंग के नीचे यहाँ एक मर्डर हुआ है सर।
यहाँ एक औरत को मार दिया है साहब। आप जल्दी आ जाइए साहब, आप जल्दी आ जाओ साहब। अच्छा, आप रुकिए इसी रूम में ना। हाँ देखिए, आप यहीं रुकिए, हम अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं हमारी, ठीक है? जी। ओके, ठीक है, आप यहीं रुकिए। मुझे लगता है कि इसका गला दबाकर इसे मारा गया है। ठीक से बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करो, मैं देखता हूं आगे क्या करना है। आकाश सर, तुम जरा बाहर जाकर देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। यूसुफ मोहम्मद अली, चलो। आकाश जी सर। तुम इनसे पूछताछ करो। ओके सर। और कोई भी था अंदर? उनके हस्बैंड कहाँ हैं? है सर। वो देखो वहाँ बैठे। उन्होंने मारा है सर, उन्होंने ही मारा है सर, उन्होंने ही मारा है सर, उन्होंने ही मारा। जरा उठिए, आपसे पूछताछ करनी है। जब भी देखो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता ही था साहब, मारपीट होती ही थी साहब। अभी परसों की ही बात है साहब, ये उनसे बहुत गुस्से से बात कर रहे थे, मारने की बात कर रहे थे साहब। इनको इन्होंने ही मारा होगा। तो आपने ही गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मारा है, क्या ये सही है? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? भला मैं क्यों मारूंगा अपनी पत्नी को? लेकिन वो तो कह रहा है कि आपने अपनी पत्नी को जानबूझकर मारा है। नहीं सर, नहीं सर, वो आपसे झूठ बोल रहा है साहब। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था साहब, मैं क्यों मारूंगा? आपने ये सब अपने कानों से सुना था? नहीं साहब। तो फिर? मैं पास में ही किराए पर रहता हूं साहब, तभी मैंने सब सुना। पास में ही किराए पर रहते हो? अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम समीर है साहब। समीरो साहब, समीरो। इसी बिल्डिंग में रहते हो? हाँ, इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। नीलिमा के बारे में क्या जानते हो? बहुत अच्छी औरत है साहब, बहुत ही मेहनती औरत है वो।
पर समय किसने देखा है साहब, किसने देखा है? एक अच्छी खासी औरत के हाथ पैर बांधकर, सांस रोककर। बहुत अच्छी औरत थी सर। घटना हुई तभी किसी को अंदर बाहर आते हुए देखा क्या तुमने? हाँ सर। हाँ सर, वो रमेश तो हर रोज 8 बजे अपने काम पर निकल जाता है साहब, पर आज तो 10:30 बजे के आसपास काम पे गया था साहब वो। अच्छा सर। हाँ, सुबह उसने अपने हाथों से मेरे हाथ पर घड़ी बांधी थी सर। उसकी एक सुंदर सी फोटो मेरे घर में है सर। सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर। मैं ऐसा नहीं करूँगा सर। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, बच्चे की कसम। समीर। हाँ सर। अच्छा, वो तुम्हारी कैसे भाभी थी? वो बहुत अच्छी थी। वो मुझे अपना भाई मानती थी। ठीक है, अगर कुछ भी रहेगा तो तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके? यस सर। अच्छा, आप रहते कहाँ है? मैं उनके पड़ोस में किराए पे रहता हूँ सर। इसका मतलब आप अपने दोस्त के साथ नहीं रहते हो? नहीं सर। आप मुझे बिना इन्फॉर्म किए या बिना कुछ बताए अपने घर पे नहीं जा सकते। आप यहीं पर रहेंगे तब तक, ठीक है? जी सर। जब भी आपको बुलाओ थाने आना होगा। यस सर। मेरा नितेश क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? यूसुफ? अरे यूसुफ! यूसुफ, बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाओ, जल्दी, क्विक, जल्दी करो, जाओ, संभालो, जाओ, क्विक। रुको, मेरी बात सुनो, लड़ाई मत करो। अरे रुको, पहले मेरी बात सुनो, छोड़ो एक दूसरे को, छोड़ो। पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद लड़ो। रुको, देखो बच्चे की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है, आप जाइए, क्विक, कम ऑन। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। ये झूठ बोलता है साहब, ये झूठ बोलता है। क्या आप नीलिमा को परेशान करते थे? हाँ? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करता था साहब। अच्छा, तो तुम उसको परेशान भी नहीं करते थे और तुमने उसका खून भी नहीं किया? नहीं साहब। सही कहा ना? नहीं साहब। अच्छा, आप कितने भाई हो? हम 3 भाई है साहब। मैं, परवीन और समीर। प्रवीण और समीर। आकाश, आप क्या करेंगे सर? उनके साथ मैं क्या करूंगा ये मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता। समय आने पर सब कुछ बताऊंगा सर। तुम एक काम करो, इनके भाइयों का एड्रेस लिख लो, समीर और प्रवीण। चलो। बाकी 2 लोग कहाँ पे है? वो दोनों तो चले गए घर पे। नहीं, एक आदमी यहाँ पे, एक चला गया सर। एक गया है मतलब? उनका फोन नंबर है ना? हाँ सर। फोन करके बुलाओ यहाँ पे। हाँ। आप तीनों को थाने चलना होगा। हाँ सर। हाँ, बुलाता हूँ सर दोनों को। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। ओके। हाँ। एक सिलाई करने वाली महिला जो अपने घर का खर्चा सिलाई करके चलाती है, रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। औरत का मान सम्मान और उसकी मर्यादा को भंग करने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। ये घटना भी कुछ ऐसी ही है। चारों तरफ सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्यों और किस लिए मारा उसे? क्या वो मुजरिम पकड़े जाएंगे या फिर ऐसे ही बाहर घूमते रहेंगे? एक सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोग देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, एक सच्ची घटना।
आप तो रमेश है, उन दोनों के बड़े भाई है ना? हाँ सर। अच्छा, आप कितने लोगों ने मिलकर खून किया उनका? मैंने खून नहीं किया सर। तो तुम्हारा भाई फिर गांव क्यों भाग गया? पता नहीं साहब, मुझे खबर देके चला गया। खबर देके चला गया ना तुम्हें, या फिर यहाँ से खून करके चला गया? नहीं साहब, मुझे खबर देने के बाद वो अचानक ही घर चला गया साहब। ये तो तुम मुझे नई कहानी बता रहे हो। सर, मैं तो नीलिमा से बहुत प्यार करता था सर। वो गारमेंट का काम करती थी, वो देख के मुझे बहुत दुख होता था सर, बहुत दुख होता था। बच्चे को घर पे छोड़ के काम करती थी, बहुत दुख होता था सर। बाजार? हाँ। पैसे दो। पैसे दो मतलब? अरे पैसे दो मतलब क्या? हाँ। मेरे पैसे तो तुम्हारे पास ही है। नहीं, चुपचाप काम पे जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो मेरा सोना बच्चा। कुकड़ू 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 कुकड़ू। तेरे मुंह से सब सच बाहर निकाल दूंगा। तू 10 दिन रिमांड में रहेगा ना, सब उगल देगा। सर क्या हुआ? चलो ना, चलो। हाँ, आता हूँ। अच्छा, तुम सामान लेके अंदर चलो, मैं जरा बात करके आता हूँ। अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे अभी आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आना। हाँ ठीक है। आप कौन? मैं यहाँ से गुजर रहा था, वही सामने ही मेरा घर है। कौन सा? वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उसके पीछे मेरा पोएट्री फार्म का बिजनेस है। बहुत मुर्गियां हैं मेरे पास, अगर आपको भी खाने की इच्छा हो तो बता दीजिए मुझे। जी जरूर जी। शुक्रिया। यही आपका घर है? जी ये मेरा ही घर है। अच्छा चलो मिलते हैं। जी चलो, नमस्ते। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। वो एक पड़ोस में आदमी मिला था, उससे बात कर रहा था। कुछ नहीं, ऐसे ही इधर उधर की बातें। ठीक है, चलो माँ, इसके खाने का इंतजाम कर दो। हाँ। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है। पर मुझे तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे नहीं, वही बिजनेस को लेके चलता रहता है ना। सच सच बताओ, क्या हुआ है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो जानती हो काम धंधे में परेशानी होती रहती है। अच्छा सुनो, वो मुझे अभी थोड़ा सा
बाहर जाना होगा। अभी? हाँ अभी, बार बार फोन आ रहा है मुझे उधर से। खाना खा के जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं चलता हूँ। हाँ फिर आए ही क्यों थे? अच्छा, तुम तो मेरी सुंदर बीवी हो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ, जानती हो ना तुम तो। हर वक्त तो मैं यहाँ नहीं रह सकता ना। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। अच्छा सुनो, I love you। आता हूँ। अच्छा, जिस घर में ताला लगा हुआ है वहाँ के लोग कहाँ गए, कुछ बता पाओगे आप? वो जो ताला लगा है वो मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो कुछ दिन पहले ससुराल गए थे। ससुराल गए थे? जी जी। आप कैसे जानते हो और आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूँ, वो यहाँ किराए पे रहते हैं। वो अच्छा, तो ऐसी बात है, आप ही इस घर के मालिक है? हाँ जी जी। आपसे एक जरूरी बात करनी है। श्योर चलिए। अच्छा, आपके जो घर में नीलिमा रहती थी, वो एरिया में सबको कपड़े सिल कर देती थी ना, यही ना? जी जी जी। तो उसके बारे में आप क्या जानते, कुछ बता पाएंगे? सर जितना मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस घटना के बारे में जानकर मैं बहुत शॉक हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका सही जवाब देना। नीलिमा जो सिलाई करती थी, उसके और उसके पति के बीच के संबंध कैसे थे, उसके बारे में कुछ बता पाओगे? मेरे हिसाब से उन दोनों के बीच का संबंध अच्छा ही था, लेकिन हस्बैंड के साथ और वो दो भाइयों के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जैसे वो दोनों भाई हमेशा अपनी भाभी पर नजर रखते थे। भाभी पे नजर रखते थे मतलब? मेरा तो उनसे कोई भी मतलब ही नहीं था, क्या करता जान के। आपके यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, कुछ बता पाओगे आप? मैं जिसको भी किराए पे कमरा देता हूँ उन सब की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में दे दी है। अच्छा, आपके घर में जो 2 ताले लगे हुए हैं, उनका समीर या जो भी नाम है, क्या तुम उनके बारे में कुछ बता पाओगे? चार्ली 1 मोबाइल 1। एक मिनट। मोबाइल 1 रिसीव सर। मोबाइल 1 लोकेशन बताइए। सर मैं विक्टिम के घर पर हूँ। मोबाइल 1 आप जल्द से जल्द वहाँ का काम खत्म करके पुलिस स्टेशन आ जाइए तुरंत। विक्टिम का भाई पुलिस स्टेशन आ चुका है, उससे पूछताछ करनी है, जल्दी आ जाइए, जल्दी काम खत्म कीजिए। ओके सर। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं यही पूछ रहा था, वो घर में 2 ताले लगे, उसके बारे में कुछ बता पाओगे? ओ हाँ, उसका सिलाई का बिजनेस था। अच्छा, उसके बारे में और कुछ जानते हो आप? उसकी बहू मेरी दूर की भतीजी थी। अच्छा, इसका मतलब उनका ससुराल कहाँ पर है ये तुम जानते होंगे ना? ये ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जी हाँ, मैं जानता हूँ। तो उनका जरा पता बता देंगे आप? अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ, बाद में मैं आता हूँ, आपसे फिर बात करूंगा। सर, उस बच्चे की हालत कैसी है जरा बताएंगे? एक्चुअली देखो, उस बच्चे की तबीयत थोड़ी नाजुक है। डॉक्टर ने बताया कि धीरे धीरे बच्चा ठीक हो जाएगा। अभी तो कुछ बता नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि वो घटना बच्चे के सामने हुई थी। बच्चे के ठीक होने के बाद ही हम जान पाएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था असल में और किसने उन्हें मारा था। ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ भाई, वो आदमी मेरे सामने ही है। फॉलो कर उसे। ठीक है भाई। देखो क्या करते हैं। वो मोबाइल में रिचार्ज करवा रहा है। हाँ ठीक है, उन पे नजर रख। हाँ देख रहा हूँ भाई।
हाँ यूसुफ बोलो। आकाश, विक्टिम के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, उससे कुछ पूछताछ की तुमने? पूछताछ करने के बाद उसने कहा कि वो कुछ जानता नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, उसको कस्टडी में रखो, मैं आता हूं। ओके ओके। मनीषा। यस सर। विक्टिम के घर से कुछ मिला क्या आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला सर। अभी कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप जल्द से जल्द ढूंढिए, अर्जेंट है। ठीक है, जाइए। दोस्त, मेरे पीछे पुलिस वाले पड़े हुए हैं। मैं कैसे भी बचकर यहाँ तक आया हूँ। वो अपने दोस्त कुणाल शाह के साथ बात कर रहा है। क्या कहा? कुणाल शाह? हाँ हाँ, वही कुणाल शाह। अच्छा, तो वो जेल में रहते रहते पड़ा हुआ है क्या? क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही रहेगा ना। फॉलो कर। ओके, रख। तुम्हारे भाई का बच्चा, मतलब उसकी तबीयत कैसी है? सर, उस दिन वो सब घर पर देखकर वो खूब डर गया था सर। डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा सर। कुछ दिन के बाद ही सर वो ठीक हो जाएगा। आकाश। यस सर। उस बच्चे के पास मनीषा और यूसुफ को भेज दो। यस सर। और एक इम्पोर्टेंट काम तुम्हें दे रहा हूँ। सर। ये देखो, नीलिमा के साथ किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप जैसा कोई रिलेशन था क्या? ओके सर। मुझे ऐसा लगता है उसके साथ किसी की फ्रेंडशिप थी। ये अगर हम पता लगा लेते हैं तो हम नतीजे पर जल्दी पहुंच जाएंगे। यस सर। अच्छा, तो ये बताइए कि वो क्या पसंद करता था? पुतले सर। कपड़ों के पुतलों के साथ खेलना उसे बहुत पसंद था सर। कपड़ों के पुतले? जी सर। अच्छा, मैंने तो वहाँ कपड़ों के पुतले देखे थे। सर, नीलिमा के घर को और उसके यहाँ पे जो भी सामान था उसको सीज किया है सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वो बच्चा इन्हीं पुतलों के साथ खेलता था। यस सर। उसे पुतलों से खिलाइए, उससे पूछताछ कीजिए कुछ मिलता है कि नहीं। ये पुतले ही होंगे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट हथियार। यस सर। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है? ओके सर। सर, मुझे लगता है कि अगर रमेश ने ये काम नहीं किया है तो किसी बाहर के आदमी ने ये काम किया है, और उनके काम करने का उद्देश्य ये होगा कि कोई भी उनके ऊपर शक न कर पाए सर। हाँ बोल। सर, आपने जो आदमी बताया था ना, वो समीर नाम का। हाँ। उस पर हम नजर रखे हुए हैं। हाँ। वो कांदापाड़ा में जो क्रिमिनल रहता है ना, कुणाल शाह, उसके साथ उसका उठना बैठना है साहब। अच्छा, एक काम कर, उस कुणाल शाह के पीछे भी तो अपने आदमी लगा दे। ठीक है सर। ओके। ठीक है सर, बाद में बात करता हूँ। मनीषा, चलो। यस सर। हेलो। सुन, तू उन दोनों पर अच्छे से नजर रख। अच्छा ठीक है भाई। हाँ, वो मैं तेरे भाभी के गांव के घर पे आया था, उस समय देखा कोई पीछा कर रहा है। एक मिनट। तेरी भाभी। अच्छा अच्छा। हेलो। कहाँ हो तुम? अरे, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं एक नया काम लेने आया हूँ। तुम आओगे नहीं? सुनो, तुमने खाना खाया? नहीं, अभी तक नहीं खाया। तो ठीक है, तुम खा लो, मैं बिजी हूँ, रखता हूँ। ठीक है। मेरे घर पे पुलिस आई हुई है। तू तो जानता है ना कि तेरी भाभी घर पर एकदम अकेली है, वो एकदम डरी हुई होगी। मैं भी चलता हूँ, ठीक है? हाँ, तू जा। हाँ। अच्छा, पहुँच जाओ तो बताना।
भाई क्या हालचाल? अरे तू कैसा है? अच्छा हूँ। वो आदमी कौन था? किस लिए? मेरा दोस्त है वो। अच्छा, पहले तो कभी नहीं देखा। उसका कोई काम था इसलिए आया था। तेरा क्या है? भाई चाय पिलाओ ना। पुड़िया है? हाँ है। पास में ही है? पास में तो नहीं है। तो जा लेके आ। अभी नहीं जाऊंगा भाई। तो अभी मेरे सामने से निकल जा। अच्छा भाई, 5 तल्ला में जो घटना घटी है किसने किया है? ये मुझे क्या मालूम कि किसने किया है। नहीं वो तो वहां पे किराए पे रहता था ना, इसलिए वो। हाँ तो उसमें क्या है? बस पता चला है मुझे। ए, तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? जा भाग यहाँ से। सिर्फ उल्टी सीधी बात करता है। चल जा। सर, कैसी तबीयत है? ठीक है, पहले से थोड़ी तबीयत अच्छी है, पर ये कुछ भी बोल नहीं रहा है। कुछ भी नहीं बताया? नहीं सर, मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, पर ये कुछ बता नहीं रहा है। अच्छा, बाबू कैसे हो तुम? अच्छे हो ना? ये क्या है? देखो तो, ये तुम्हारा है? तुम ठीक बोल रहे हो ना? ये तुम्हारा ही है ना? ओह अच्छा अच्छा, ये बहुत सुंदर है ना? अच्छा अच्छा, ये क्या है? पापा? ये है तुम्हारे पापा। ये कौन है? ये है नितेश, है ना? और ये कौन है? ये तुम्हारी माँ। नितेश चिप्स नहीं खाएगा, चिप्स में कीड़े होते हैं ना? अब नितेश क्या करेगा? नितेश आज सारा दिन खेलेगा, है ना बाबू? आज नितेश स्कूल नहीं जाएगा, पूरा दिन पुतलों के साथ खेलेगा। मैं और नितेश सारा दिन खेलेंगे, ठीक है बाबू? नितेश खेलेगा, माँ काम करेगी, है ना बाबू? बाबू, ये है नितेश। नितेश क्या करेगा? नितेश खेलेगा खेलेगा खेलेगा, है ना? और मम्मी क्या करेगी? काम करेगी, है ना? हाँ, मम्मी काम ही करती है, नितेश के साथ खेलती ही नहीं है ना? नितेश खेलता ही रहता है और एकदम अचानक से कुछ अनजान लोग घर में घुस जाते हैं। उसके बाद वो नितेश को डराते हैं। नितेश बहुत डर जाता है। तभी फिर वो नितेश की माँ को भी डराते हैं। तो उसके बाद वो अनजान लोग उसकी माँ को मारते हैं मारते हैं मारते हैं। माँ खुद को बचाने की कोशिश करती है, माँ डरती है, चीखती है ना?
बाबू, 3 लोगों ने माँ को डराया और मारा, यही कहना चाहते हो ना? वो 3 लोग थे, है ना बाबू? अभी तुम इसका ख्याल रखना। जी सर। मैं सर से फोन पे बात करके आता हूँ। ठीक है। आकाश। सर, नितेश से जब मैंने बात की तो उसने मुझे बताया कि अपराधियों के बारे में कुछ नहीं जानता है। वो जो खेल रहा था और जो कुछ भी हो रहा था, इन बातों को लेके बहुत कुछ बता रहा था। उसके बताने के बाद सर ऐसा कुछ तो मिला नहीं, लेकिन उसने एक बात बताई है, वो ये है कि जब घटना घटी तब 3 लोग थे। 3 लोग शामिल थे? उस औरत को 3 लोगों ने मिलकर मारा है और उसके हाथ पैर पर टेप लगाकर उसका गला दबाकर उसे मारा गया है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम नितेश को ज्यादा प्रेशराइज मत करो। उसे खेलने के लिए या खाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब लाकर दे दो। सर एक बात और सर, मुझे जिस पर शक हो रहा है, नितेश के पापा और उसके 2 चाचा ने मिलकर ये काम किया है। आकाश, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है बात कुछ और ही है। ठीक है, आप वहाँ अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैं उसके पापा और चाचा को हॉस्पिटल लेकर आता हूँ। देखते हैं सिचुएशन क्या कहती है। ठीक है? ओके सर। ओके, थैंक यू। एक सिलाई करने वाली महिला के जीवन में घटती है एक ऐसी दर्दनाक घटना। अपराधी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। अभी इंतजार है उस 6 साल के बच्चे के बयान का। कब वो स्वस्थ होएगा और कब वो अपना बयान देगा, और फिर कब वो अपनी बचपन की जिंदगी जी पाएगा। अगले भाग में हम देखेंगे किसने और कैसे इस घटना को अंजाम दिया। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। ये देश मेरा, आपका और हम सभी का है। देश से प्यार कीजिए। जय हिंद।